पिंकी, कैसी है तू? कौन हो तुम? अरे मैं तेरा पति सुमित। तू मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रही है? पति? पहले खुद की हालत तो देखो। मेरे पति बनने लायक भी हो तुम? पिंकी, ये तू किस तरीके से बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझाने के लिए ना मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। निकलो यहाँ से। पिंकी, ये तू मेरी किस तरीके से बेइज्जती कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू क्यों बात कर रही है मुझसे ऐसे? हाँ, वैसे ही जैसे तुम जैसों से करनी चाहिए। हम जैसे लोगों से मतलब? मतलब भिखमंगों से। क्योंकि अब तो तुम सिर्फ भीख ही मांगोगे ना, क्योंकि और काम करने के लिए ना लोगों के पास हाथ होते हैं और तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। बस कर पिंकी, बहुत बकवास कर ली तूने। मुझे नहीं पता था कि तेरी सोच इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया है। पिंकी, तुझे अच्छे से पता है ये हाथ मैंने जंग में गंवाए हैं, किसी एक्सीडेंट में नहीं गंवाए, और तू फिर भी मुझसे इस तरीके का बर्ताव कर रही है। तो जिस जंग में तुमने हाथ गंवाए हैं उसमें तुम क्यों नहीं मर गए? पिंकी, तू इतनी घटिया और गिरी हुई सोच वाली निकलेगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पे चिल्लाओ मत और मुझसे तमीज से बात करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी बनके नहीं रहना चाहती। और हाँ, कोई भी तुम्हारा हाथ अब नहीं थामेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, साथ नहीं देगी, क्योंकि हाथ थामने के लिए तो तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है। बनना पड़ता है ना यार, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। तुम खुद ही सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाऊंगी तो तुम मेरा हाथ कैसे थामोगे? हम शॉपिंग करने जाएंगे तो तुम बैग कैसे उठाओगे? कहीं घूमने जाने लगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे? और मेरी फैमिली के साथ हम दोनों साथ में जाएंगे तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए निकलो यहाँ से, समझे? अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? माल लग रही हो आज तो बिल्कुल। अरे सुनो तो सही। क्या बदतमीजी है ये? अरे मैडम, बदतमीजी तो हमने अभी की भी नहीं है। ये तो बस हम आपको थोड़ा सा ना प्यार कर रहे हैं। देखो, तुमने ऐसे पब्लिक प्लेस में ना किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा, अरे मैडम, हम कहाँ छेड़ रहे हैं आपको? हम तो बस आपसे बोल रहे हैं कि हम तो बस आपको प्यार से छू रहे हैं। देखो, तुम दोनों मुझे जानते नहीं हो। अरे मैडम, जानते तो हैं, माल हो, बताया ना। अच्छा, और कम तो तुम दोनों भी नहीं लग रहे। अरे भैया, ये तो यहाँ पे फौजी आ गया। और मैंने सुना है फौजी का हाथ ना पुलिस वालों से भी तेज लगता है। एक काम करते हैं, यहाँ से ना निकल लेते हैं, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। चलो चलो निकलते। ये सब क्या है? तुमने तो अपने हाथ जंग में खो दिए थे ना? नहीं, मैंने कोई हाथ जंग में नहीं खोए। मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम उस टेस्ट में बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुकी हो। कैसा टेस्ट लेना चाह रहे थे? मैं तो कुछ समझी ही नहीं। मैं समझाता हूँ। जंग में हाथ मैंने नहीं खोए, बल्कि जंग में मेरे दोस्त ने खोए अपने दोनों पैर। और जब वो अपने घर पहुंचा ना, तो उसकी बीवी ने भी उसे इसी तरीके से धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया, जिस तरीके से तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था। बस उसकी कहानी सुनकर मैंने सोचा कि एक बार मैं भी अपनी बीवी को आजमा लूं। क्या पता मेरे साथ भी वही घटना घटे जो मेरे दोस्त के साथ घटी। और हाँ, मेरा शक यकीन में बदल गया जब तुमने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाकर घर से बाहर निकलने को कहा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे पास आज बहुत अच्छा मौका था, तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा सकते थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम मेरी बीवी लगती हो, बल्कि इसलिए की क्योंकि तुम इस भारत देश की एक नागरिक हो, एक सामान्य नागरिक। और हम फौजी हैं। हम जब ये वर्दी पहनते हैं ना, तो हम सबसे पहली शपथ यही लेते हैं कि अपने देश और देशवासियों की रक्षा सुरक्षा दोनों चीजों का जिम्मा हम उठाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। पर हाँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और एक कहावत जरूर सच कर दी कि सिर्फ औरतें और जानवर, इन दो ही लोगों को बिना किसी शर्त के प्यार मिलता है। अगर एक आदमी की बारी आए ना प्यार और इज्जत मांगने की, तो उसे हजारों शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, और एक भी शर्त अगर वो पूरी ना कर पाए ना, तो उसे समाज से धिक्कार दिया जाता है, समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। समझी?